जाता है कभी कभार। और इसको जो है वो इतना हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसको, और बाकी जो है हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको जो है इसके क्वेश्चंस भी दे देंगे, फिर वो प्रैक्टिस करके आप लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिसको जो प्रॉब्लम हो मुझसे फिर पूछेगा। बाकी जो है हमारा जो एक और टॉपिक है वो है, एक आज जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा भाई रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये भी कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, इजी टॉपिक है। और एक तो बिल्कुल ही सिंपल सा है यार, परसेंटेजेस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब पहले जरा एक बात सुन लो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि भाई लास्ट टाइम सबको याद है ना, हमने एवरेजेस पढ़े थे, एवरेज और वेटेड एवरेज। तो एक सेकंड जरा। सही है भाई, सबको याद है ना, एवरेज और वेटेड एवरेज पढ़े थे। हाँ तो यार ये देखो, अब मैं जो हूँ ना, अब मैं जरा वो उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट गो थ्रू कर रहा था, जो हमारा 2018 का जो टेस्ट है आईबीए का। तो उसमें दो क्वेश्चन जो हैं बड़े चैलेंजिंग बच्चों को फेस हुए थे, तो वो मैंने ज़रा एक्सट्रैक्ट आउट करके रखे हुए हैं, तो वो आप ज़रा देख लो। एक तो ये क्वेश्चन है, ये अभी ट्राई करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आपका अलजेब्रा 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ज़रा अभी साइड करते हैं, पहले ज़रा इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो एवरेजेस आप लोग पढ़ चुके हैं, एवरेजेस वाला अच्छा, इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, जल्दी जल्दी जिसको समझ आ रहा है ज़रा जल्दी से बताओ। कैसे होगा भाई ये, जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर इतने ज्यादा एवरेजेस जो आप लोग समझते हैं ना अक्सर बच्चे के, बिल्कुल ही बेसिक आएगा और हलवा होगा, तो इतना हलवा भी नहीं देगा एग्जामिनर आपको। तो उस हिसाब से जो है वो प्रैक्टिस करनी है भाई, फिर बाद में ये ना हो कि सर समझ में नहीं आ रहा। शकील बोलने सी आंसर। अच्छा भाई, -70। W-X बोल रहा है बेटा, वो जरा इस चीज को ध्यान में रखो। देखो तीन नंबर है, उसका एवरेज देखो, ट्रिक नहीं होना है इसमें, तीन नंबर है XYZ, उसका एवरेज 90 है। और वो जो है वो 20 लेस देन है, तीन नंबर दूसरे वाले बाकी वाले जिसका एवरेज जो है वो 100 है। तो इसका मतलब देखो, एक हिंट दे देता हूँ, इसमें ना टोटल निकालना है, पहले जरा टोटल निकालो फिर जरा आंसर निकालो इसका। 250 आएगा टोटल, हाँ। देखो, नहीं 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 नहीं, 250 नहीं आएगा भाई। 250 कैसे आ रहा है? 250 नहीं आना चाहिए। देखो 9 3 27 होता है ना, देखो। ये जो तुक्के लगा रहे हो ना तुम लोग। अच्छा, सवेरा बोल रही है बी, ये बी आंसर है बेटा। अच्छा देख लो, देखो YZ तो कॉमन है इन दोनों नंबर्स में ना, और 20 लेस देन द एवरेज ऑफ, इसका मतलब है कि W जो है ना यार, आपका जो W है वो X से तो बड़ा होगा, ये बात किसको समझ आ गई है? इसका मतलब है नेगेटिव में तो आंसर वाला मामला है ही नहीं। ये बात समझ आ गई सबको कि W X से तो बड़ा होगा, क्योंकि एवरेज इन तीनों नंबर का क्या हो गया, बड़ा हो गया ये वाले उससे। सही है। अब भाई जब XYZ का जो टोटल है वो मुझे पता चल गया यार कि वो क्या आ रहा है, 270। और वो XYZ एंड 90, सॉरी XYZ एंड 90 जो है, अच्छा इसका सॉरी टोटल नहीं, इसका जो है अच्छा XYZ और 90 है, देखो चार नंबर हैं और इनका एवरेज जो है ना, XYZ और 90, ये चार नंबर है। और अगर मैं इनका एवरेज इस 20 लेस देन, इसका मतलब है कि 20 लेस देन, अगर मैं इसमें 20 ऐड कर दूं तो वो इसके एवरेज के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखो, +Y +Z +90, सही है, ये चार नंबर है। एवरेज कैसे निकलता है सबको पता है ना? एवरेज कैसे निकलता है भाई, डिवाइड बाय, इसको चारों को क्या कर दूंगा, 4। अब वो कह रहा है 20 लेस देन, मतलब मुझे इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 20, इसको 20 बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके मैं इक्वेट कर सकूंगा। इसका मतलब है इक्वेशन क्या बन जाएगी अब मेरी,
वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस 100, ये चार नंबर और इनको डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 4। एलसीएम ले लूंगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 90, ये एलसीएम की वजह से क्या हो जाएगा, 20। आपका 20 क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा, सही है। क्योंकि 4 टू द क्या होता है भाई, 8 होता है। आप बोलोगे कि यार, और ये पूरा डिवाइड बाय 4, और ये वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस 100, और ये 100 है भाई। ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी, और ये पूरा डिवाइड बाय 4, ये 4 डिवाइड बाय 4 से ये वाला डिवाइड बाय 4 कैंसिल, ये वाले वाई से ये वाला वाई कैंसिल, ये वाले जेड से ये वाला जेड कैंसिल। अब देखो भाई मेरे पास बच क्या गया भाई, एक्स प्लस 90 प्लस 80 किसके बराबर बच गया मेरे पास, डब्लू प्लस 100 के। क्या आप निकाल सकते हो, वो पूछ किसकी वैल्यू रहा है, डब्लू माइनस, मतलब डब्लू माइनस वो पूछ रहा है 90 प्लस 80 माइनस 100, इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, आ गया डब्लू माइनस एक्स। 90 प्लस 80 क्या होता है भाई, 170 होता है, उसमें से माइनस करोगे तो डब्लू माइनस एक्स क्या आ रहा है आपके पास। चैलेंजिंग क्वेश्चन था भाई, अगर मसला हो रहा है तो किसी को समझ आई वर्किंग क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा लाइबा पूछ रही है कि, अच्छा बी आंसर है भाई इसका, इतनी मुश्किल वर्किंग। -20 नहीं होगा, अच्छा बेटा देख लो, वो ये जो लाइबा और ये जो एक और एक आध लोग बोल रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे +20 क्यों कर दिया, -20 क्यों नहीं करा। तो बेटा वो क्या कह रहा है, इस 20 लेस देन, वो क्या कह रहा है, 20 लेस है, 20 छोटा है इससे, तो इसको मुझे इक्वेट करना है ना, मुझे इक्वेशन बनाने के लिए अगर ये छोटा है तो मुझे इसके अंदर 20 ऐड करना पड़ेगा। आप जरा अंग्रेजी पढ़ो, उसने क्या लिखी है, इफ द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड एंड 90 इज 20 लेस देन, अगर ग्रेटर देन होता तो मैं माइनस करता इक्वेट करने के लिए। समझ आ गई बात सबको, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रॉब्लम इन मेकिंग इक्वेशन, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, मुझे ये बताओ। एवरेज समझ आ गया कि एवरेज किस तरह निकला है भाई, +70 आंसर है भाई। सबको आ गया ना क्वेश्चन समझ में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा रेट के, एवरेज के, ये मैं वही आप लोगों को पिछली क्लास में समझा रहा था कि बेटा एग्जामिनर 10 20 30 देके आपको ये नहीं बोलेगा कि एवरेज निकाल दो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जिस तरह का ये आया हुआ है आपके सामने 2018 के पेपर में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, और ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इस पे जो है वो एग्जामिनर ने कमेंट करा है कि ये काफी ज्यादा बच्चे जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हालांकि कहने को बड़ा आसान टॉपिक है एवरेज, लेकिन फिर भी आपके सामने है भाई। ठीक है, तो ये जिनको ये 20 वाला प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ये आगे चल के उनका हल हो जाएगा, इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। 20 लेस देन भाई इक्वेट करना है मुझे, वो ये छोटी चीज है, ये वाला हिस्सा इससे छोटा है 20, मतलब इसके अंदर 20 ज्यादा है, सही है। तो या तो इसमें से 20 माइनस करो इसको बराबर करने के लिए, या तो इसमें 20 ऐड करो इसको बराबर करने के लिए, बात तो एक ही है। तो ये कहने का मकसद ये है, जो आप लोग, हाँ खुद करने में समझ आ जाएगा, लेकिन ये आप नहीं हो तो आप टीए को जो है वो मैसेज करके इसका वो फर्दर सॉल्यूशन आप पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग बताओ भाई, ट्राई करवाऊं क्या अभी या फिर बाद में करना है, क्योंकि ये हमारे अलजेब्रा वाले 2 के टॉपिक्स है। ट्राई करना चाह रहे हैं तो कोई कर ले, वरना स्किप करते हैं इसको। चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई, एग्जामिनर ने बोला था कि भाई, एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली करा है। अच्छा भाई ट्राई करना है, शब्बीर बोले, चलो भाई कर लो ट्राई, आंसर बताओ मुझे। जल्दी जल्दी तुक्के नहीं मारना, अगर कोई इतनी जल्दी आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा तुक्का मारा है उसने। होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ एक्सीलेंट, यही अप्रोच लगेगी। बताओ आंसर बताओ। देखो भाई वो आपसे बोल रहा है कि इस चीज की वैल्यू क्या होगी अगर इसकी वैल्यू 10 है, अब वो 3x - 5 है, अब कोई भी अक्लमंद बच्चा होगा ना उसको समझ आ जाएगा कि यार एग्जामिनर ने क्या काम करा, एग्जामिनर ने स्क्वायरिंग कर दी इसकी। अगर मैं 3x - 5y की स्क्वायरिंग करूं,
अब जरा इसको देखना, 3x - 5y की अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा भाई, 9x²। क्योंकि क्या होता है a² + 2ab, माइनस की आइडेंटिटी में भी प्लस होता है, ये चीज आप लोगों को पता है कि माइनस की आइडेंटिटी में भी प्लस होता है। 2 × a × b क्या आ जाएगा, 15 और 3 दा, अच्छा वो सॉरी, माइनस की आइडेंटिटी में आगे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस ही होता है। अच्छा -30xy आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 2 × 3 × 5, सही है, -30xy +y² यानी कि b²। तो b पूरा ये 5y है, तो उसका मतलब है 5 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, तो 25y²। ये चीज तो आ गई, और ये चीज मुझे यहाँ नजर भी आ रही है। एक्स्ट्रा क्या है भाई, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, कैसे एडजस्ट करोगे इसको। 102 शकील, एक्सेलेंट। कैसे किया तुमने, एक्सेलेंट, /5, हाँ ये देख रहे हो, एक्सेलेंट भाई। हाँ तो अभी मैं बता देता हूँ वो शकील ने कैसे कर लिया इसको। तो ये देखो, अब ये चीज आ गई आपके पास, इसका मतलब है कि ये अगर 3x - 5y 10 है, तो ये वाली पूरी चीज किसके बराबर होगी, ये 10 के स्क्वायर के बराबर होगी। अगर ये 10 है तो ये 10 के स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब ये पूरा इतना हिस्सा ये किसके बराबर आ गया आपके पास, 100। ये 100 आ गया, ये एक्स्ट्रा चीज। अब जरा देखो, 0.6x - y, ये किसके बराबर होगा, सवाल ये। अगर आप देखो यहाँ पे 3x - 5y 10 के बराबर है, सही है, 3x - 5y, और यहाँ पे 0.6x - y कह रहा है। उसने क्या करा, उसने इन दोनों को क्या कर दिया, /5। इसको भी /5, इसको भी /5। अगर उसने इन दोनों को, यानी 3x क्या हो जाएगा 0.6x, और y क्या हो जाएगा 5y क्या हो जाएगा, -5y क्या हो जाएगा, -y। ये चीज यहाँ पर आ गई, इसका मतलब है अगर ये दोनों /5 हो गए तो भाई ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, /5, यानी 2 हो जाएगा ये। और ये पॉजिटिव का 10 है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव का 2 होगा। इसका मतलब है 100 में 2 ऐड कर दोगे, सिंपली 102 आंसर। समझ आया ये कैसे किया। नहीं समझ आ रहा तो मसला नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। ये बस वो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, तो उसको मैंने बोला कि अब एग्जाम में जो है वो तुम लोगों को मसले ना हो। तो शिराज समझ में नहीं आया आपको। आइडिया मिल गया कुछ, चलो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमें वैसे ही बाद में करना है। अच्छा मैं जरा अब यहाँ थोड़ी जगह साफ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन। खैर इसको छोड़ो, अब जरा अपने आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो क्या है भाई, रेट्स एंड वर्क। यार इसमें जो है ना बड़ा ही सिंपल सा जो है वो आपका चैप्टर है। अब लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल चैप्टर है तो सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, इसका ये मतलब नहीं है। अभी आप लोगों ने देख लिया एवरेज वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस दे रहा है, तो उसको आपको एक्सपेक्ट करना है कि भाई जो है वो। अच्छा मैं इसको क्लास के बाद रिपीट कर दूंगा ये वाले क्वेश्चन को ना, इसका मसला नहीं है। ठीक है, पहले जरा ये सुन लो, रेट्स एंड वर्क। अब इसमें देखो, आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या लगने वाला है, पूरे उसमें ना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि आपका क्या है, जो आप लोगों ने सब में, किसी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो उसको तो पता ही होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब उसके ऊपर एग्जामिनर ना पूरा इसमें खेल रहा होता है इस चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे जो है वो बोल देगा कि यार, एग्जामिनर आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देगा मिसाल के तौर पे। अच्छा एक और चीज जरा समझ लो, अब ये मुझे बताओ कि यार अगर मैं इस डायरेक्शन में, एक जरा एक और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में समझने वाला, अगर मैं इस डायरेक्शन में 20 km/h की स्पीड से जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ इस डायरेक्शन में ना, राइट की तरफ, और इसी डायरेक्शन में गाड़ी भी जा रही है कितनी स्पीड से, 60 km/h की स्पीड, तो मुझे गाड़ी कितनी स्पीड से जाते हुए नजर आएगी, जरा जल्दी से बताओ। मुझे गाड़ी
मुझे गाड़ी की क्या स्पीड नजर आएगी? 40। एक्सेलेंट। मुझे 40 स्पीड नजर आएगी। हाँ एक्सेलेंट, 40। सबको सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि भाई अगर मैं उसी की सेम डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, और अब जरा देखो, अब मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूँ, गाड़ी यूं आ रही है, सही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वैसे तो अल्लाह ना करे भाई ऐसा हो कि गाड़ी यूं आ रही है और मैं यूं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बताओ। हाँ एक्सीलेंट। 100। सही। जबरदस्त कि भाई अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ना, तो वो मुझे क्या लगेगा स्पीड के, वो बहुत तेज से आ रही है, और अगर मैं जा रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट तुम लोग जिस पे खेल रहे हो ना, ये कहलाता है यार रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ये भी एग्जामिनर इस चैप्टर में जो है वो पर्टिकुलरली टेस्ट कर रहा होता है। सही है। अब जरा हम लोग जो है ना प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वैसे। ज्यादा प्रॉब्लम ये शायद वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर आप उनको ट्राई करके आप मुझसे बाद में भी क्वेश्चन पूछ लेना। लेकिन बेसिकली जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई यार एग्जामिनर आपसे बोलेगा यार एक गाड़ी है, कार जो है वो ट्रेवल कर रही है मिसाल के तौर पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको जो है वो टाइम लग गया, जर्नी कवर करने में उसको टाइम लग गया मिसाल के तौर पे 200 मिनट्स। सही। एग्जामिनर यूनिट चेंज करवा देगा इसके ना, एक जरूरी नहीं है कि वो आवर्स में दे दे। अब आपसे वो कह लेगा, अब आपका इसमें काम क्या है, या तो आप क्या करो, स्पीड को कन्वर्ट करो, या तो स्पीड को उस यूनिट में लाओ, या तो आप मिनट को उस यूनिट में लाओ। सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट, हाँ एक्सीलेंट अजहर, यही है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मुकीम, यही समझाना चाह रहा हूँ। अभी तुम लोग देखोगे भी कि क्या डायरेक्शन किस तरह सपोर्ट कर रही है, और डायरेक्शन क्या, क्या रोल है डायरेक्शन का। अब जरा देखो, ये अब मुझे बताओ, ये टाइम 200 मिनट्स है, कार की स्पीड 50 है, तो डिस्टेंस कितना जो है वो ट्रेवल कर लेगी इतने टाइम में? कैसे करोगे भाई इसको? क्या इसमें जो है वो, और एक सेकंड, 6, और इसमें जो है वो, ये किसी को समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, या सबके सर के ऊपर से जाता जा रहा है? 166.5 नहीं भाई। अच्छा समझ नहीं आ रहा तो जरा सबर करो। हाँ मैं बता रहा हूँ उसको। 166.5 नहीं शकील, 50/3 क्या होता है? 50/3 16.5 नहीं होता बेटा, 16.67 होता है। सर के ऊपर से जा रहा है, अच्छा कोई मसला नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, जरा इस प्रॉब्लम को शुरू से देखते हैं। अबे मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया गलती से। चलो खैर, अच्छा भाई मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था ना, वो था यार कि आपकी जो गाड़ी है ना उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और आपका जो टाइम है उसने कितनी देर तक ट्रेवल करा, वो 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही है, और कितनी देर तक चल रही है, 200 मिनट तक। सही है, 200 मिनट तक चल रही है। अब जरा देखो, मैं आपसे एग्जामिनर जो है वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि यार गाड़ी जो है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी। अब इस क्वेश्चन में ना एक मसला है, और एग्जामिनर हमेशा ये मसला तुम लोगों के लिए क्रिएट करेगा। और वो क्यों करेगा, क्योंकि इतना आसान उसको रखना नहीं है। देखो, यहाँ पे स्पीड किसमें दी हुई है, किलोमीटर पर आवर, टाइम स्पीड में कितना है, आवर्स में। यहाँ पे एग्जामिनर ने टाइम दे दिया तुम लोगों को 200 मिनट, 200 मिनट दे दिए, सही है, 200 मिनट, यहाँ पे टाइम मिनट्स में है। मसला ये है, अब हमारा जो मैथ्स है ना, मैथ्स का जो रूल है वो कहता है कि यार
आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम पे काम करो तो यूनिट्स उसके कंसिस्टेंट होने चाहिए। यूनिट अगर अलग ले लोगे, आप देखो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, यही एक फॉर्मूला चलेगा इसमें ताहयात, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला चलता रहेगा, सही है। अब स्पीड मैंने बोल दिया यार 50 है, अब मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया, इसका मतलब है मुझे टाइम भी आवर्स में लेना पड़ेगा, वरना मेरा अब, लेकिन टाइम सवाल ये है कि भाई आवर्स में निकालूं कैसे। उसका तरीका ये है कि ये 200 मिनट है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, एक घंटे में 60 होते हैं ना मिनट। अब किसी को ये भी नहीं पता कि 60 मिनट होते हैं, तो भाई फिर क्या करूं मैं, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल करो, 6 को जब तुम लोग 20 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10/3, और ये इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 3.33। इतनी तुम लोग की मेंटल मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, तो 3.33 10.3 आ रहा है। वैसे एग्जामिनर जो है वो 166.67, एक्सेलेंट, यही आंसर है। लेकिन जरा पहले सुन लो, जिनको समझ नहीं आ रहा उनको समझाने दो। अब ये 3.33 आ गया, अब देखो ये 3.33, अब ये यहाँ डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 166.67। अच्छा, अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये पॉइंट में आ रहा है और ये मुश्किल हो रही है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो बेटा ये जरा सुन लो कि एग्जामिनर जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन देगा कि आप लोग से आसानी सॉल्व हो जाए। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बनाई हुई थी ना एक, तो इसमें तो जाहिर है इशू होगा, क्योंकि ये मैंने बनाई हुई थी। तो जो एग्जामिनर देगा ना, उसमें वो एग्जामिनर कोशिश करेगा कि आपको जो वो मिले ना, उसका जो है वो बिल्कुल वो सही हो, उसमें जो है वो एब्सोल्यूट आंसर आ रहा हो। अच्छा खैर, अब ये जरा क्वेश्चन देखो, जरा कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो, क्वेश्चन 1 ट्राई करो, और किसी को मसला हो रहा है तो बताओ। अच्छा, 50.33 इंटू 50 क्या होगा यार, 0.33 इंटू 50, अबे नहीं यार, देखो 50/3 हमेशा आएगा 16.6, एक सेकंड मुझे जरा कैलकुलेट करने दो, हाँ 15.5, और ये 16.5 नहीं आएगा यार, 3.33 इंटू, अच्छा हाँ 166.5 आएगा, सही। क्योंकि 16/3 जो आपका, अगर मैं उसको करूँ, देखो 15/3 को अगर मैं सॉल्व करूँ, 50 इंटू, एक जगह तो मैंने 50 को 3 से कर दिया, और दूसरी जगह मुझे 50 को 3.33 से करना है, 0.33 से। 0.33 होता है यार आपका 1/3, तो ये 50/3, और इसको जब करोगे तो तुम ये, अब तुम्हारे पास आंसर आएगा 53 150। और ये जो एग्जैक्टली जो ये आंसर, जो तुम्हें आंसर आएगा ना, ये तो क्योंकि देखो, हाँ 3, और ये 1 जा 2 कैरी, और 3 6 18 16, 2 चला गया, अब ये 16 आ गया, और बचा क्या, 18, और ये T। तो हाँ सही कह रहे हो, ये एग्जैक्टली 166.5 आएगा। हाँ, इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो ये 50/3 को जब सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली ये आंसर आएगा, सही है। अच्छा, इसको खैर छोड़ो, इस पे 2 आवर, 2 आवर कौन आंसर दे रहा है भाई, एक सेकंड जरा, कौन आंसर दे रहा है 2 आवर्स, बी, 2 आवर्स, सभी 2 आवर्स दे रहे हैं, अक्सर सवेरा, अच्छा मैं जरा, अभी तुम लोग 2 आवर दे रहे हो भाई, उसने देख, उसने बोल दिया एक ट्रिप है जिसमें 5 आवर्स जो है वो कार मूव कर रही है 40 मिनट्स पर आवर, सही है, 5 आवर्स इन अ कार मूविंग 40 माइल्स पर आवर, मतलब क्या है, 5 घंटे चली 40 माइल्स पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड द ट्रिप टेक 100 माइल पर आवर ट्रेन, अच्छा।
डिस्टेंस सेम होगा ना भाई पहले तो। अब जरा देखो सेम ट्रिप है ना तो डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस मुझे सेम ट्रेवल करना है। तुम लोगों ने क्या करा होगा, तुम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लिया होगा, सही है। तो 5 इंटू 40 ये तुम लोगों ने निकाला, 200 सबने यही करा है ना, 200 माइल निकाल लिया डिस्टेंस। अब ये 200 डिस्टेंस आ गया, ट्रेन की स्पीड 100 है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100 से डिवाइड करा दिया, तो ये सिंपल तुम लोग के पास 2 आवर इसका आंसर आ गया, सही है। अच्छा अब ये देखो, ये रिलेटिव उसका कॉन्सेप्ट आ गया, ये मैं समझाना चाह रहा था। ये देखो जरा क्वेश्चन 2 देखो। स्टिल वाटर में बॉय रोज 5 माइल्स एन आवर, विद द एड ऑफ द करंट ही कैन मेक 21 माइल ट्रिप इन 3 आवर्स, हाउ फास्ट इज द करंट। अच्छा ये करंट कोई बिजली का करंट नहीं है बेटा, ये जो करंट है ना ये उसको बोलते हैं, जो आप सीपीयू पे जाते हो ना, लहर, लहर जो लहरें आती हैं ये वो करंट है, वेव। ये करंट वो नहीं है, सही है। तो इसको जरा, वो ये पूछना चाह रहा है एग्जैक्टली कि, हाँ एक्सीलेंट अक्सा, शकील, कैसे किया भाई। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि लहर कितनी तेज है, वो लड़की की स्पीड कितनी तेज कर रही है, 2 माइल्स पर आवर। एक्सीलेंट, सब सही आंसर दे रहे हो। अब जरा सुन लो पहले कैसे हुआ, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो सुन ले। उसने क्या करा, उसकी अपनी जो स्पीड थी ना वो थी ओरिजिनल स्पीड उसकी 5 माइल्स पर आवर, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, लड़का तैर नहीं सकता इससे ज्यादा तेज। लेकिन उसने एक्चुअली उसने कितना कवर कर लिया, 21 माइल कर लिया 3 आवर में, मतलब उसकी स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड हो गई 7 माइल पर आवर। इसका मतलब है डिफरेंस क्या है, उसकी स्पीड 5 थी लेकिन एक्चुअल में 7 हो गई, इसका मतलब है लहर की स्पीड कितनी थी, तो 7 - 5 2, ये आपका आंसर। सिंपल, दोनों का डिफरेंस, दोनों की स्पीड का, एक्सेलेंट। ये चक्कर है भाई, ये मैं इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो रिलेट करेगा, जिसमें चक्कर होगा सारा। अभी आप एक और क्वेश्चन भी देखोगे उसके अंदर वो प्लेन की जो है वेलोसिटी, ये देखो जरा। अब इफ इट टेक्स बिल 4 आवर्स टू डू अ जॉब, इट टेक्स जो 2 आवर्स टू डू द सेम जॉब। अब यहाँ पे एक बात सबको समझ आ जाएगी कि यार जो की जो एफिशिएंसी है, जो की जो स्किल सेट है वो 2 गुना ज्यादा है बिल से, क्योंकि वो वही काम आधे टाइम में कर लेता है, सही है। समझने में टाइम लगता है, हाँ बेटा टाइम तो इसमें लगेगा समझने में, शुरू में थोड़ा सा होगा लेकिन आगे जाके जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे ना आपको, तो आप करोगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा ये शकील बोल रहे हैं भाई, भाई मुकीम मैं क्या करूं, आपके जो ये दोस्त हैं बाकी क्लासमेट्स ये जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं, मैं तो टाइम दे रहा होता हूँ। वो देखो इसका भी आंसर आना शुरू हो गया मेरे पास, ये अब्दुल्ला और शकील बोल रहे हैं कि सर बी आंसर है इसका, अभी मैंने क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं करा। तो खैर, अच्छा जो कुछ है, अच्छा हाउ मेनी सच जॉब्स कुड दे डू टुगेदर इन 4 आवर्स, अब वो बोल रहा है 4 घंटे में कितना। देखो 4 घंटे में बिल तो एक ही काम करेगा, अब जरा दिमाग खोल के सुनना है इस प्रॉब्लम को। 4 घंटे हैं दोनों के पास, 4 आवर्स है, सही है। उसने मुझे बोल दिया कि यार 4 घंटे में जो बिल है आपका वो कितनी बार, सिर्फ एक बार काम कंप्लीट कर सकता है तो एक बार करेगा, और लेकिन जो है वो वही काम क्या कर लेता है 2 घंटे में, लेकिन जो के पास अभी टाइम कितना है 4 घंटे है, इसका मतलब है जो वो काम 2 मरतबा खत्म कर लेगा 4 घंटे में, तो टोटल बार काम कितनी दफा खत्म हो जाएगा, तो वो 3 आंसर, ये लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर जी, इसका आंसर जो है वो बी होगा। एक्सीलेंट, सबको जो है वो समझ आ गया, इस तरह के क्वेश्चन होंगे रेट्स और उसके, तो ये, चलो भाई ये बताओ, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा वो है, रेट का क्वेश्चन है, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है भाई, पहले हिंट दे दूं तो जरा आप समझ के करो। अच्छा ये एजिस्टेड का मतलब होता है मदद करना, प्लेन को एजिस्ट करना, प्लेन की डायरेक्शन में जा रही हवा, और हिंडर्ड का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट एक्ट करना, रोकना किसी चीज को, सही है। अब जरा करो।
बेटा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे लाइवा, जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी ये डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो मैं वही तो तो बेटा आसान करा दूं, फायदा नहीं है ना कुछ, अगर मैं आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पे आसान आसान करा दूं मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी। अच्छा बेटा 5 मिनट से पहले आंसर देना, बेटा वो मसला ये है कि अक्सर इतना टाइम नहीं होगा ना पेपर में, आपको मैक्सिमम 2 मिनट है एक एमसीक्यू के लिए आपके पास, दो से ज्यादा नहीं लूंगा। मसला ये है क्योंकि मुझे तो पेपर के लिए प्रैक्टिस करानी है। चलो खैर अभी आप ज्यादा टाइम ले लो क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हो। चलो आप करो, सॉल्व करो। बेटा ये एक हिंट दे दूं, इस क्वेश्चन में लगेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर आप इसको जो है वो सी, शब्बीर ने आंसर दे दिया भाई सी। इन्होंने 2 मिनट के अंदर ही आंसर दे दिया, गुड बेटा। देखते हैं जरा आपका आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी अभी तक जो है वो किया नहीं, लेकिन करते हैं। बाकियों के आंसर कहाँ है भाई? और इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, अब मैं शुरू कर दूंगा। मुश्किल है बेटा निशा, मुश्किल तो है क्वेश्चन, समझ के करो जरा। मैंने जानबूझ के इसमें डलवाया है ये ना, तो मुश्किल क्वेश्चन है तो जाहिर है। अच्छा खैर, चलो भाई अब शुरू करते हैं। अब एक ही बंदे ने आंसर दिया है अभी तक। खैर, अच्छा असगर ने भी बोल दिया सी। ये पता नहीं वर्किंग कर रहे हैं ये लोग या ऐसे ही देख देख के बोल रहे हैं। एक बंदे ने दे दिया तो भाई वही होगा। चलो खैर वर्किंग इसकी देख लो भाई, उसने मुझे बता दिया। अच्छा अक्सा बोलनी है बी। चलो अब देख लेते हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल है। लड़के बोल रहे हैं भाई सर सी आंसर है, लड़कियां बोल रहे हैं कि बी आंसर है। हिंटेड में कंफ्यूजन है। चलो देख लेते हैं, अभी कर रहे हैं ना हम सॉल्व। पहले मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूं, मैं तुम लोगों के जो है ये चैट पढ़ पढ़ के। भाई 5 घंटे की फ्लाइट है, 5 hours ऑफ अ फ्लाइट, अ प्लेन इज रेजिस्टेड बाय 100। देखो भाई टोटल फ्लाइट कितने घंटों की हो गई देखो, फॉर द फर्स्ट 5 hours मतलब शुरू के 5 घंटे। देखो उसने मुझे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, इक्वेशन बनाना शुरू करो भाई। अच्छा यहाँ पे जगह ही नहीं बची हुई भाई, सेकेंड। ये इसको मैं जरा, अगर मैं इसको वो करूं, अब उसने मुझे दिया हुआ है कि फॉर द फर्स्ट 5 hours टोटल डिस्टेंस में मुझे कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस भाई ट्रेवल्ड है 3400, सही है। टोटल डिस्टेंस पूरी फ्लाइट में टोटल डिस्टेंस तो सेम ही वही रहेगा जो उसने ट्रेवल करा प्लेन में। अच्छा, और शुरू के फर्स्ट 5 hours के लिए प्लेन जो है, प्लेन की मदद करी 100 माइल पर आवर की स्पीड ने। मतलब जो प्लेन की एक्चुअल स्पीड थी उससे 100 ज्यादा पे वो चल रहा था, क्योंकि एयर भी उसी डायरेक्शन में चल रही थी प्लेन की। सही है, तो प्लेन तेज हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेटा अभी यही वाला जो अभी तुम लोग स्टिल वाटर वाला जो करके आए हो कॉन्सेप्ट, जरा उसको जरा समझना। अब मुझे डिस्टेंस की टर्म में इक्वेशन बनानी है, मतलब मुझे यहाँ पे भी डिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब मैं डिस्टेंस कैसे बनाऊँ, 5 hours है और प्लेन की स्पीड कितनी है। मुझे प्लेन की ओरिजिनल स्पीड तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे नहीं, अपनी ओरिजिनल से 100 ज्यादा पे चल रहा है। तो इसका मतलब है इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा शुरू के 5 घंटे के लिए, x + 100। सही हो गया। और टोटल डिस्टेंस मेरे पास 3400 है। अगले वो कह रहा है 3 घंटों में प्लेन कितने पे चला, प्लेन चला हिंडर्ड हुआ कितने 100 माइल पर आवर पर। फिर से जो है वो, अच्छा अब प्लेन दूसरी डायरेक्शन में आ रहा था तो हवा अलग डायरेक्शन में चल रही थी, तो हवा ने क्या करा उसकी स्पीड को कम कर दिया, x - 100।
जब आप सॉल्व करोगे 3 400, ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं, तो जब आप इनको लोगे 5 + 3, ये 8 × x - 100 हो जाएगा। सॉरी, अच्छा ये वो, इसको हम वो नहीं कर सकते, तो इसको खोल के जो है सॉल्व करो। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 + 3 ये 8x हो जाएगा। 8x, 5x + 3x 8x, और 500 - 300 ये क्या हो जाएगा, 200। 8x किसके बराबर आ जाएगा भाई, 3200। और x जो प्लेन की ओरिजिनल स्पीड है वो क्या आ जाएगी, 3200/8। जब आप कैंसिल करोगे तो भाई क्या आंसर आ रहा है, 8 4 = 32 होता है, तो इसका मतलब है भाई सी। 2 3 लड़के सही जवाब दे रहे थे। इक्वेशन बनाने का गेम है बेटा। हाँ ये देखो, 8 पर डिवाइड कर लें क्योंकि 3 आवर की वो। अच्छा हाँ, ये जो शकील अप्रोच बोल रहे हैं ये अप्रोच भी सही है, अगर किसी को समझ आ रही है, ये पूरी इन्होंने जो। अच्छा, अक्सा ने क्या आंसर निकाला, नहीं अक्सा, आपकी सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, मैं जरा इसको बताता हूँ कि क्या। आप बोलिए फॉर द फर्स्ट 5 आवर्स 5x + 100, बिल्कुल सही। फॉर द लास्ट 3 आवर्स, सो 5x + 500 + 3x - 300। तो ये आपका क्यों वो गलत आ रहा है, आपने क्वेश्चन तो सही बनाई है। ओहो, माशाल्लाह। बेटा आपने पूरा अक्सर सही सॉल्व करा है। 8x = 3200। अब मुझे बताओ 32/8 क्या वो 3 होता है, ये अक्सर। कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, पेपर में नहीं करना बस ऐसा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये सारा गेम है इक्वेशन का, अभी है उधर का। लास्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। अभी हम लोग सारी क्वेश्चन कर लिए हमने, और ऑलमोस्ट मुझे कोऑर्डिनेटर्स ने बोला कि सारे सर आप कवर कराते हैं क्वेश्चन, टाइम बड़ा चला जाता है क्लास में। तो ये ऑप्शन सी आंसर है लास्ट का, हाँ बेटा, ऑप्शन सी आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 5 देखो जल्दी से जरा। अब तुम लोग इसमें बोलोगे सर इसमें तो स्पीड विस्पीड है नहीं, ना गाड़ी चल रही है, ना जहाज चल रहा है, ना कोई भाग रहा है, तो अब इसमें कैसे ये चैप्टर काम में आ गया, तो भाई जरा देख लो। थोड़ा सा टेक्निकल है, आंसर बताओ इसका। देखो, जेन जो है वो बेक कर सकती है केक 2 आवर्स का, और जो जिल है, जिल जो है वो बेचारा वो बेक कर सकता है 5 आवर्स में। तो देखो भाई, अब जाहिर है लड़कियां क्योंकि खाने पकाने वगैरह चीजों में तेज होती हैं, तो वो 2 घंटे में कर लेती है जेन। और बेचारा जो जिल है उसको वही काम करने में कितने लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, सही है। तो अब ये मसला हो गया। अच्छा, इसका आंसर दे रही है, पहले से ही दे दिया इन्होंने कि भाई सर इसका आंसर सी है, फातिमा ने। चलो खैर देखते हैं। शकील भी बोल रहे हैं सी है। वर्किंग टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बेक द केक। दोनों अगर साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा, मतलब भाई देखो, जेन अकेले अगर कर रही है तो 2 घंटे तो लग रहे हैं। अगर उसको जिल भी हेल्प करेगा, अब ये बेवकूफी ना कर दे कि कोई एवरेज ले ले, सर मैं 5 और 2 का एवरेज ले लेता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं भाई, जेन। अच्छा हाँ, लाइबा भी सी बोल रही है, हाँ एक्सलेंट। अब कोई अगर ये बेवकूफी कर रहे हैं ना कि सर 5 और 2 का एवरेज लेके मेरा आंसर आ गया सर, वो मेरा आंसर 3.5 आ गया, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये देखो। 3.5 भी इसने ऑप्शन में दिया हुआ है एग्जामिनर ने। उसको उस पे नहीं आना। अब 2 आवर्स में तो वो अकेले कर लेती है, अब उसको किसी की हेल्प मिल गई, उसे हेल्पर मिल गया जो क्या है, क्या नाम है, जिल। अब जिल उसको हेल्प कर रहा है, इसका मतलब है वो 2 घंटे से तो कम में कर लेगी। वो कितने कम में करेगी वो देख लेते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करना है। भाई जिल की स्पीड कितनी है केक बेक करने की, स्पीड कितनी है, एक केक बेक करती है वो 2 घंटों में। और ये साहब कितने में, जिल साहब कितने में कर रहे हैं, 1/5। मतलब इनकी कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी केक बेक करने की, तो ये हो जाएगी भाई 5 + 2/10। सिंपल एलसीएम ले लिया भाई, 7/10। इसका मतलब है ये 7 केक्स बना सकते हैं कितनी देर में, 10 घंटे में। मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे एक केक बताओ ना, 7 केक मुझे नहीं, मुझे 7 केक नहीं बनवाने, मुझे एक केक बनवाना है, वो 7 केक बना रहा है 10 घंटे में। वो एक केक क्या नाम है, एक केक कितनी देर में बनाएगा, एक्स।
तो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, पता है ना तुम लोगों को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आ जाएगा भाई 7x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/7। अब ये 10/7 आंसर है इसका। अच्छा, अच्छा इसने मिक्स नंबर में दिया हुआ एग्जामिनर ने, तो 10/7 को कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 7 पूरा होल नंबर, 7 अकेले आ गया 10। अब 10 में से जब 7 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 3। सबको ये मिक्स नंबर फॉर्म बनाने आती है ना, और 3/डिनोमिनेटर तो वही रहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, सब सही बोल लो, जबरदस्त। इसका जो आंसर है सी है। हाँ एक्सीलेंट, यही यही काम करना है, 2 से डिवाइड कर। सही है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। दोनों का वर्क, दोनों की वर्किंग पावर का एवरेज लिया, टुगेदर a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बी। ऑप्शन सी आंसर है लास्ट का, तो ये। अच्छा अब मैं जरा इसको जो है वो, मैं जरा वापस इस पे आ रहा हूँ। अच्छा ये था आपका चैप्टर, ये हमने जो है उसकी वो बेसिक जो है वो कवर कर ली है। सही है, अब ये इसके आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, अब इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस के तो भाई कुछ भी नहीं होगा। ये अभी जिन लोगों को जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं उसकी वजह यही है कि भाई प्रैक्टिस नहीं है, और इतने आसान नहीं होंगे क्वेश्चन ना। मतलब ये देख लो तुम लोग के सामने डिफिकल्टी क्वेश्चन की, तो इतने कोई हलवा भी नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो अटक जाएगा वहां पे। और 2 मिनट होंगे, ये याद रखना, हर एमसीक्यू के लिए 1.5 से 2 मिनट। तो जल्दी आंसर दे रहे हैं, वेल एंड गुड, और जो जिनको थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं जो लोग, उनको जरा मैं पहले ही बोल दूं कि भाई थोड़ा सा जो है वो उसको वो करो, अपनी स्पीड को जो है वो तेज करो, क्योंकि वहां पे जाके बड़ा मसला हो सकता है। तो खैर वो तो तुम लोग ये भी तेज हो जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने हैं, बस टाइमर ला के करा करो कि भाई इतनी देर में हो रहा है नहीं हो रहा। जरा रेट्स का अब मैं जरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, मुझे जरा जवाब दो इसका सब ना। एक पेंटर है, जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक पेंटर है, फर्स्ट पेंटर है, ये फर्स्ट पेंटर, अच्छा सही है। ये जो दीवार को पेंट कर देता है ना भाई, ये दीवार को पेंट कर देता है 30 मिनट में। सही है, दीवार को ये पेंट कर रहा है 30 मिनट में, जरा सवाल सही से सुनना। एक दूसरा पेंटर है, सेकंड पेंटर, सही है। ये भाई साहब दीवार को पेंट करने में कितना ले रहे हैं, ये 1 घंटा ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों साथ काम करेंगे तो फिर क्या, कितनी देर में ये दीवार को पेंट कर देंगे, जरा जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन समझ आ गया? 1 आवर? नहीं बेटा, 1 आवर में क्यों करेंगे? 2 आवर? ये टू कौन, शकील साहब? दो बंदे मिलके टू में? अच्छा ये मायदा, हाँ। एक्सेलेंट मायदा, अतरवा एक्सेलेंट। कैसे कर रहे हो भाई? लाइबा एक्सेलेंट, जबरदस्त। इसका मतलब है तुम लोग के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया भाई, खुशी की बात है। आई देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा, जो ये 2 आवर्स और ये सब आंसर दे रहे हैं, तो वो जरा देख लो ये किस तरह से होगी ये प्रॉब्लम। एक पेंटर 30 मिनट में कर रहा है काम, सही है, उसकी स्पीड क्या हो गई? पहले तो यार देखो, या तो आवर को मिनट में कर लो या तो उसको उसमें कर लो। अब इसकी स्पीड क्या है, 1/30 है, इसकी स्पीड है 1/30 पेंट करने की। और अगर दोनों साथ कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी, स्पीड ऐड होती है हमेशा, सही है। तो सेकंड पेंटर की स्पीड कितनी है, 1/1 नहीं है भाई, ये 1/60 है। मैंने बोला ना, यूनिट्स की कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है। तो जब इसका तुम लोग एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 60 + 30 अपॉन, अच्छा ये हो जाएगा 60 + 30, बल्कि इसका हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट एलसीएम आ रहा है। क्योंकि वो उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सही है, 2/60 + 1/60, तो जाएगा 3/60, सही है, 3/60 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1/20, 1/20। ये मेरे पास आ गया इनका जो कंबाइंड रेट है भाई। समझ आ गई बात, कि भाई अब ये जो है एक दीवार कितनी देर में पेंट कर देंगे, 20 मिनट में। तो सिंपल इसका आंसर
20 हो गया। ये भाई सर इसका जो सिंपल आंसर है, अब इसमें तुम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रही है। पिछले वाले में डायरेक्ट कैलकुलेशन। इसका क्या मतलब है कि भाई 3 दीवार पेंट कर देंगे 1 घंटे में, और 1 दीवार पेंट कर देंगे 20 मिनट में। तो ये इसका सिंपल लॉजिक है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस। रेसिप्रोकल? नहीं, रेसिप्रोकल कहाँ लिया बेटा मैंने? रेसिप्रोकल क्यों लिया? कहाँ पे रेसिप्रोकल लिया? 30 मिनट्स 1/3 क्यों? अच्छा भाई, ये समझ में नहीं आ रहा कि 30 मिनट्स 1/30 क्यों। भाई स्पीड क्या होती है, या फिर रेट? अच्छा, इसको स्पीड नहीं बोलो, इसको रेट बोल दो। किसी भी चीज रेट भी स्पीड ही होती है। रेट होती है कोई भी चीज काम करने का, वो कि कितनी आपने काम किया है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा जो है वो 5 केक्स बना रहा है और 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड की रेट क्या हो जाएगा? 5/60। नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या चीज आती है? टाइम आता है रेट में, सही है, टाइम हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो इस वजह से अब ये बोल रहा है कि यार, मैंने बोला कि यार एक पेंटर है, उसने 30 मिनट में पेंट कर दी एक दीवार 30 मिनट में। तो एक दीवार पेंट करी, डिवाइड बाय उसकी स्पीड क्या हो गई? 30, क्योंकि टाइम हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये फॉर्मूला है। रेट का या स्पीड का फॉर्मूला, मैंने बोला था ना, पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला चलेगा। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूं? ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं है। भाई ये चीज समझ आ गई कि एक पेंटर है बंदा, वो 30 मिनट में दीवार को पेंट कर देता है। और एक दूसरा बंदा है, वो उसी दीवार को पेंट करने के कितने ले रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा ले रहा है। अब जरा देखो, उसने 1 घंटा ले लिया, इसने 30 मिनट ले लिया। अब मैंने तुम्हें एक सिनेरियो बना के दे दिया। मैंने बोला कि यार, अगर दोनों साथ पेंट करें, अगर मैं दोनों को साथ काम पे लगा दूं, तो ये दीवार कितनी देर में खत्म हो जाएगी, पेंट हो जाएगी? उसके पड़ेगा, दोनों का कंबाइंड रेट निकालना पड़ेगा कि यार दोनों असल में कितनी देर में जो है वो उनकी स्पीड क्या है। पहले वाले का रेट क्या है? एक दीवार पेंट करता है कितने में? 30 मिनट में, तो 1/30। दूसरे वाले का क्या है? एक दीवार पेंट करता है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। ऐड कर लो दोनों को, ये आ जाएगा तुम लोग के पास 3/60। 3/60 आ गया। अब ये 3/60 आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि भाई ये दोनों मिलके क्या करेंगे? 3 दीवारें पेंट करेंगे 60 मिनट में। मैंने बोला यार, मुझे 3 दीवारें नहीं पेंट करानी, मुझे तो एक ही करानी है। एक दीवार कितनी देर में करेंगे? एक्स में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x = 60, x = 20। ये इसका जो है वो तरीका है। और अगर किसी को थोड़ा सा मैंने इलेबरेट करके कर दिया है जिसको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये है भाई इसका। और ये इस तरह के जो है वो रेट्स और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे आपके जो है वो एग्जाम में। होप्स हो के कॉन्सेप्ट 3/60 कैसे इकरा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा? अच्छा भाई ये देखो, ये मैंने 1/30 और 1/60 को ऐड करा, तो 3/60 आ गया एलसीएम लेके। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 30। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 60। अगर मुझे दोनों को ऐड करवाना है, तो मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, इसका मतलब है मुझे 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2/60 + 1/60। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो सिंपल मैं ऐड कर दूंगा, और ये 3/16 की कंबाइंड स्पीड आ जाएगी। तो ये इस तरह से जो है वो आया है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अच्छा भाई, हम ऑलरेडी जो है वो, अच्छा ये एक दो छोटे मोटे टॉपिक हैं यार ये। अब ये देखो, जैसे परसेंटेज वाला टॉपिक है, इस पे मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लाऊंगा। बहुत ही इजी बेसिक सा टॉपिक है। अब ये देख लो भाई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये शुरू में उमूमन जो है, ये वाले क्वेश्चन जो पेपर के शुरू में ही आ रहे होते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन 1। बताओ भाई, 7/8 टू अ परसेंट। जल्दी से। हाँ जीटी से हाँ बेटा, मैं खेलता हूँ, ऑनलाइन वाला खेलता हूँ मैं। GTA 5 भी खेलता हूँ बेटा, CSGO भी खेलता हूँ। खैर छोड़ो उसको, तुम पढ़ लो। अच्छा, शब्बीर बोल रहे हैं ई।
शब्बीर ने जवाब दे दिया सर इसका आंसर जो है वो 8 का जो है वो ई है। जल्दी से बताओ भाई, 7/8 को परसेंट में चेंज करना है जल्दी से। शब्बीर बोल रहे हैं ए, 87.5। 78, अत्रवा 78 भाई, हर कोई अलग अलग दिए जा रहा है आंसर। चलो जरा चेक कर लेते हैं कैसे होगा भाई, 7/8 जो है वो। भाई अगर ये मैं 7/8 को, 7/8 है ना, तो अब मैं अगर 0 पॉइंट इसको वो लगा के जो है वो लगाऊं। अच्छा पहले तो ये देख लो, पहले मैं क्या करूं। पहले मैं इसका परसेंट में चेंज करना है, परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले तो उसका डेसिमल निकाल लो और फिर उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी वो, या तो पहले इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मिसाल के तौर पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 700/8। एक तरीका तो ये है। तो उससे करते जाओगे भाई, 8 8 जो है वो 64, और ये तो वो, तो इसको करके जब करोगे तो ये 6 तो 0। इस तरह से करके अगर करते जाओ, 8 7 56, और ये फिर 4 आ गया, और फिर 8 0.5 जो है वो, मिसाल पॉइंट लगा के 0 लगाया, 8 5 40, फिर ये 87.5। तो इसका आंसर सिंपली 87 1.5, 87.5 है इसका आंसर। 87 1/2%। तो जो ये आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है भाई ये। हाँ, मायदा 87, ए इज द आंसर। ये ई बहुत सारे लोग ई बोल लेते भाई। सिंपल डिवीजन है भाई। 87 नहीं, 87% राइट नहीं है, ये कौन बोल रहा है भाई। 87% राइट है। कोई डी बोल रहा है, कोई अत्रबा। 87 इसका आंसर नहीं है भाई। इसका आंसर 87.5 है। किसी भी चीज को देखो जरा, अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना यार 0.5 लिखा हुआ है डेसिमल में, इसको इसकी परसेंटेज बता दो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर तुम लोग बोलोगे सर ये 50%। कोई चीज लिखी है 50, मैं बोलूंगा इसको परसेंट में बता दो, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सर 5000%। ये इसका चक्कर है। और किसी भी परसेंटेज को अगर मैं बोलता हूँ कि यार ये एक चीज है वो, क्या नाम है, 50% है, इसको तुम लोगों को एब्सोल्यूट नंबर में लाना है, डेसिमल में लाना है, डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 करके क्या करोगे, 0.5। सर ये एब्सोल्यूट नंबर 0.5 है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज से वापस आना है तो डिवाइड बाय 100। सही है, ये जरा कॉन्सेप्ट याद रख लो, लॉन्ग डिवीजन है, सिंपल। अब इसमें जो है ये एब्सोल्यूट में दिया हुआ था, इसको मुझे परसेंटेज में जाना था तो मल्टीप्लाई बाय 100 करा और फिर इसको सॉल्व कर लिया। या तो तुम लोग पहले इसको डेसिमल निकाल लो और फिर वो कर लो, जैसे तुम लोगों की मर्जी है भाई। अच्छा, इफ द अटेंडेंस ऑफ द क्लास इज 100%, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है भाई। अच्छा ये थ्योरी वाले, हाँ भाई, इसका तो भाई एग्जामिनर सीधा सीधा, एग्जामिनर को पता नहीं क्या हो गया है, ये मैथ्स के पेपर में जो है वो अपना इंग्लिश टेस्ट कर रहा है कि भाई बच्चों को इंग्लिश आती है कि नहीं आती, तो इसका आंसर यही है भाई। ये देख लो भाई, 65 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 65%, परसेंट से नंबर में जाना है, जल्दी बताओ। पहले इसका मैं बता चुका हूँ। एक्सेलेंट, 0.65 सी। हाँ, सीधा सीधा क्या करा आपने, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज के साइन को कैंसिल करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया। व्हाट इज 4 1/6 एज अ फ्रैक्शन। चलो भाई ये बताओ, 4 1/6 एज अ फ्रैक्शन, होल नंबर है, इसको कन्वर्ट करवाना है जल्दी से। जल्दी से आंसर दो भाई। अच्छा, सी, 2/3। अतरा वो बोल रहे हैं कि भाई सर इसका आंसर 2 सी है। अच्छा नहीं, निशा बोल रही है सी है, अतरावा बोल रहे हैं कि 2/3 डी है। और बाकी सब भी मेजोरिटी जो है वो डी बोल रहे हैं।
नहीं, डी और ई दोनों में डिबेट आ रही है भाई, डी और ई, चलो देख लेते हैं भाई। इसमें तो तुम लोगों को एक ही आंसर देना चाहिए यार, ये तो बड़ा। 5 4 1/6 है, 6 4 का क्या होता है? 24 होता है। और 24 + 1 क्या होता है? 25/6। अच्छा, ये 25/6 जब इसको, अच्छा सॉरी, एक सेकंड, 6 4 परसेंट एज अ फ्रैक्शन। अच्छा, ये परसेंट एज अ फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, परसेंट को एज अ फ्रैक्शन, ये परसेंट है। इसको क्या करोगे तुम लोग, ये 25/6 आ गया। अब ये, इसको जो है वो फ्रैक्शन बनाना है। अब ये पहले से परसेंट था, अब इसको फ्रैक्शन बनाना है। अब इसको क्या करोगे, मल्टी वो, उससे उसमें जाना है, फ्रैक्शन में जाना है परसेंट से, तो क्या करते हो, डिवाइड बाय 100। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड बाय 100 करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख सकता हूँ। सिंपल, ये इससे क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 4 है, 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, 1/24। भाई इसका आंसर ये है यार, ये डी और सी में कहाँ तुम लोग डिबेट कर रहे हो। ये इसका आंसर, एक्सीडेंट मार भी। 25/6 कैसे आ गया बेटा, ये 25/6, ये देखो। अभी रुक जाओ, मैं बता देता हूँ 25/6 कैसे आ गया। तुम्हें मिक्स नंबर नहीं बनाने आते बेटा? मिक्स नंबर किस तरह बनाया जाता है? ये 25 देखो, इसका कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ हो ना, जैसे ये 2 होल 1/3। अब ये नंबर लिखा हुआ है, इसको मुझे ये मिक्स नंबर है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लेके आना है। क्या करूंगा, 2 को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराऊंगा, जो कि क्या है भाई, 3। 2 3 का क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 में क्या ऐड कर दूंगा, जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, तो वो हो जाएगा 7/3। डिनोमिनेटर वो रहता है, और ये इसका मतलब ये। तो इस तरह से ये आ गया कि 6 4 24 + 1 5, 24 + 1 5, 25/6। और क्योंकि इसको फ्रैक्शन में जाना था हमें, तो मैंने इसको मजीद डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो ये इसका जो है वो तरीका है। 7/3 परसेंट नजर नहीं आया, अच्छा भाई। 7/3 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अच्छा हाँ सही, वो तुम उसका आंसर दे रहे हो, सही सही। 38 इज 20% ऑफ विच नंबर? भाई मैंने 20% बता दिया तुम्हें यार, 38 है, तो 100% क्या होगा? अगर 20% डी, सब शकील और यक्सा अहमद सब कह रहे हैं कि सर डी आंसर है, और मायदा कह रही है ई है। भाई कुछ भी नहीं करना। एक तो सिंपल तरीका क्या है यार, जिसकी मेंटल मैथ्स अच्छी है वो बोलेगा कि सर क्या करूं, 38 को डिवाइड बाय 0.2 करना है। 38 को डिवाइड बाय 0.2 करने का मतलब है कि 38 को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। 38 को मल्टीप्लाई, 3 5 15 होता है, 150, 8 5 40 होता है, तो इसका जो सिंपल आंसर है दैट इज 180, 190 सॉरी। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा सर ये आप क्या कर रहे हैं इतनी तेज तेज, और ये तो वो। अब इसमें मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये पता नहीं आप कौन सा। हाँ मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता था इसमें मसला होगा। 38 × 5, एक्सीलेंट, ये जो लिख रहा है। अब जिसको 38 × 5 समझ आ रहा है वेल एंड गुड, जिसको समझ में नहीं आ रहा 38 × 5, वो देख लो भाई। भाई एक नंबर है जिसका 20% भाई क्या है, 38 है। अब जरा देख लो, एक नंबर है एक्स, मुझे नहीं पता वो क्या है, उसका अबे यार, एक तो ये मेरा एक्स और ये मल्टीप्लाई सेम लग रहे हैं। अच्छा, एक नंबर है एक्स, उसका जो 20% है ना, 20% क्या होता है, 20/100। वो किसके बराबर है, मुझे पता है 38 के, सही है। 20/100 क्या होता है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 20/100, ये 21 जा और ये 25 जा। यानी x/5 किसके बराबर आ गया, 38 के। और x किसके बराबर आ जाएगा, 5 × 38। अब निकाल लोगे? अब समझ आ गया जिसको नहीं आ रहा था भाई? इस तरह से हुआ है ये। या तो तुम लोग डायरेक्ट करो, या तो जैसे अब 6 व्हाट इज 16% ऑफ 80? 16% क्या है भाई 80 का?
जल्दी बताओ। अब ये उसी का रिवर्स है। फातिमा बोलनी है सर, ए है आंसर। ए बोलनी है फातिमा। और बाकी बाकी सारी, अच्छा सारी लड़कियां जो है वो ए बोलनी है। वो भाई कोई लड़का जो है इनको जो है वो नेगेट करना चाहेगा कोई और आंसर? या नहीं भाई, लड़के भी कह रहे हैं कि सर लड़कियां सही हैं, हम भी ये शकील वकील सब आंसर दे रहे हैं। चलो खैर, 16% ऑफ 80। 16% ऑफ 80 का मतलब क्या है कि यार 80 मल्टीप्लाई बाय 16 और डिवाइड बाय 100। ये जीरो से ये जीरो जन्नती हो गया। और आपके आपके पास क्या बच गया? 8 इंटू, अच्छा ये देख लो, अब ये भी, इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 16 4 जा 64, और 64/5। तो यार ये अब जरा देखो, जिसके अंदर जरा सी भी वो होगी ना अकल, उसको समझ आ जाएगा कि सर 5 12 है तो 60 होता है। तो 5 क्या था, 64 होगा, 65 होता तो क्या हो जाता, 13 हो जाता, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा होगा। तो इसका आंसर 12.8। जरूरी नहीं है कैलकुलेट करोगे पूरा कैलकुलेटर से बैठ के। आंसर्स गलत है। क्या हो गया बेटा? क्यों गलत है भाई आंसर? आंसर गलत क्यों है? किसको लग रहा है कि आंसर गलत है भाई? शकील, कौन सा आंसर गलत है? अच्छा, तो अच्छा ये तुमने रीडिंग एरर कर दिया, कोई मसला नहीं है बेटा। भाई लास्ट देख लो यार जल्दी से, ये बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, इफ अ मैन। अब ये बिल्कुल दोनों 9 और 10 एक ही जैसे हैं, तो हम 9 करके जो है वो उसको वो करते हैं, फिनिश करते हैं जल्दी। इफ अ मैन हैज $15, $1,500 इन बैंक एंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन है। अच्छा ये भी इसी में आते हैं, परसेंट परसेंट में। 1 साल के बाद उसके बाद कितने पैसे होंगे? 5% इंटरेस्ट ऐड हो गया प्रिंसिपल में। 5% ऑफ 1500 भाई। 15 5 का क्या होता है? 75 होता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर, अब जिसकी मैथ्स अच्छी है वो बोलेगा कि सर सीधा सीधा इसका आंसर क्या है? डी है। अब हाँ, 1575, एक्सीलेंट। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैंने डायरेक्ट टिक कैसे लगा दिया, तो ये देख लो भाई, 1500 थे, 5% ऐड हो, अब इसका 5% इसी के अंदर ऐड हो गया बैंक के अंदर ना, तो पहले तो 5% निकाल लोगे भाई, 5/100। ये दो जीरो से ये दो जीरो जन्नती, 15 5 जा 75। ये 75 उसके पास एक्स्ट्रा होंगे इस साल के बाद। इस साल के बाद एक्स्ट्रा होंगे, तो मतलब 1500 प्लस 75, जो टोटल उसके पास बैंक में पड़े हुए होंगे वो होंगे 1575। देख लें यार ये भी क्या, ये आगे बल के चलो कर ही लो यार। तुम लोग फिर पता चला कोऑर्डिनेटर से मेरी शिकायत करो कि सर जो है क्वेश्चन नहीं करा रहे। 10 is B। अच्छा भाई, सभी आंसर माशाल्लाह जो है 10 का बी दे रहे हैं, कोई भी जो है वो, सभी जो है श्योर हैं कि भाई सर इसका तो आंसर यही होगा। चलो भाई, देख ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार जो है $3,000 की है। $3,000 की भाई कहाँ गाड़ी मिलती है? $3,000 का मतलब है तकरीबन कोई 5,80,000 रुपए। खैर, व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%? प्राइस कम कर दी 3,000 का 10%, भाई इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 3,000 का 10% क्या होगा? 300 होगा, नहीं होगा? कि सबको समझ आ जानी चाहिए ये बात। 3,000 का 10% क्या होगा? 300 होगा। 300 हो गया 10% तो भाई, जब 10% 300 हो गया, वो कह रहा है इतने से रिड्यूस कर दी 10% मैंने, तो क्या 3,000 माइनस। तो इसका आंसर सिंपली बी। सही है। हाँ शबीर, अच्छी बात है। एफएक्स मिल जाएगी। अच्छा सोनी साहिल, एफएक्स भी नहीं बेटा, ये मेरे ख्याल में 0 मीटर कार की बात हो रही है, तो एफएक्स तो जमाने कदीम की गाड़ी है। अच्छा खैर यार,
अच्छा ये, अच्छा रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी देख लेते हैं यार थोड़ा बहुत, क्या इसमें क्या चक्कर है। अच्छा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहले जरा मैं एक दो चीजें क्लियर कर दूं कि यार क्या चक्कर है। एक तो ब्लैंक स्पेस नहीं होती है। भाई देखो इसमें जो है वो सिंपल दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक होगा y इज इक्वल टू के इंटू एक्स और एक होगा y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। ये चीज कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन अभी बताता हूँ क्या, और ये होती है इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन। जरा समझना एक बात को, अब एग्जामिनर तुम लोगों को ये नहीं बताएगा कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या क्या है। मिसाल के तौर पे अब मैं जैसे बोलता हूँ कि यार 50 kg का वेट उठाने के लिए, जरा सुनना समझना बात, 50 kg का वेट उठाने के लिए 3 बंदे चाहिए। तो 150 kg, 150 kg का वेट उठाने के लिए कितने बंदे चाहिए होंगे, जल्दी बताओ। 9 बंदे चाहिए होंगे। तुम लोगों ने क्या बोला, तुम लोगों ने बोला सर आपने एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल दी है भाई। क्या भाई, मैंने बोला कि यार 50 kg वाई इक्वल टू के अपॉन एक्स, मैंने तुम लोगों को पहले वाई बता दिया कि यार 50 kg का वेट उठाने के लिए के अभी अननोन है, कितने बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए। तुम लोगों ने बोला सर के क्या है, 50/3, के को ऐसे ही छोड़ दो। मैंने तुम लोगों को बोल दिया यार, अब मैंने वेट चेंज कर दिया, मैंने बोला बंदे अब कितने चाहिए, एक्स कितना होगा। अब मैंने बोला यार इक्वेशन तो वही है, वाई इक्वल टू के एक्स। अब y मैंने कर दिया 150, के कांस्टेंट होता है, के 150 रहेगा, 50/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तुम लोगों ने क्या करा भाई, जीरो से जीरो को कैंसिल करा, 15 3 45, 45/5, तो तुम लोगों ने बता दिया x इज इक्वल टू 9, सही है। ये थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब जरा सुनो, अब एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ कि यार अब जरा समझना कि यार बेटा एक नल है, एक नल जो नल का होता है पानी, हाँ उसमें से जो वो जो है वो एक बाल्टी जो है वो भर देता है, क्या नाम है, 1 घंटे में। अब सही है, एक नल का है वो जो एक बाल्टी जो है वो भर देता है 1 घंटे में, तो 3 नल के कितनी बाल्टियां भर देंगे, 3 नल के 1 घंटे में कितनी बाल्टियां भर देंगे भाई, तो जल्दी बताओ। किसी को समझ आ रही है प्रॉब्लम, ये होती है इनवर्स की प्रॉब्लम बेटा। नहीं 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 नहीं। एक्सेलेंट अक्सा, कैसे किया भाई ये, 3, आंसर 3 है, एक्सेलेंट। हाँ अब ये थी उसकी प्रॉब्लम भाई, इनवर्स। अब ये जो है ना एग्जामिनर, तुम लोगों को दिमाग से खुद समझना पड़ेगा कि सर ये इनवर्स रिलेशन की प्रॉब्लम है या फिर सर ये डायरेक्ट। अब जाहिर है, अब कोई अगर ये बोल दे कि सर नल के ज्यादा हो रहे हैं तो बाल्टियां भी जो है वो क्या नाम है, बाल्टियां भी ज्यादा हो जाएंगी। तो भाई ये, अब जरा देखो कि भाई, अच्छा खैर, अबे यार बैटरी भी जा, जल्दी से इसको वो करते हैं। खैर अगर तुम लोगों को ये बात समझ आ गई है तो जरा आप जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो रही है। अच्छा विच रिप्रेजेंट द सेम रेशियो है 7/5, जल्दी बताओ सेम रेशियो क्या है भाई 7/5 का। सी, एक्सेलेंट, 14/10, जो सेम जो सिंप्लीफाई होके ये चीज आ जाए ना वापस वही है। अगर मैं इस रेशियो को 2 से कट करूं क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, ये आंसर आ गया 1 का। विच रेशियो इक्वल्स 10:6, बहुत सिंपल है यार, देख लो, कट करो 2 से, 5:3, सही है। अच्छा है ये क्या, अच्छा इसमें आंसर क्या होगा भाई, इसमें जरा ये तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने बैठ जाना, इसमें आंसर ई है, नन ऑफ दी अबव। जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये क्या, मैंने गलत तो नहीं सॉल्व कर दिया। तो ये जरा चक्कर था। अच्छा सही है, हाउ मेनी टाइम द रेशियो 3 4, अच्छा ये तुम लोग करके दिखाओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से दो।
3:4। अच्छा, ये रेशो का मतलब होता है 3:4 अगर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है भाई 3/4। इसको कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो ये जरा, फातिमा ने आंसर दे भी दिया भाई। फातिमा कह रही है सर डी आंसर है इसका, 8। हाउ मैनी टाइम्स इज द रेशो। बेटा ये डी, डी सब कोई डी बोलने। भाई वो बोल रहा है कितने टाइम ज्यादा है 3/4, 6/1। अच्छा इसमें जरा देखो, 1, 3, 5, 8 और 18। अब तुम लोग क्या बोल रहे हो? अच्छा तुम लोग आंसर दे रहे हो कि सर इसका आंसर 8 है। वो बोल रहा है कि ये वाले रेशो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ये रेशो बन जाएगा। अब ये मैंने बोला कि 3/4 है, x × 3/4 किसके बराबर है भाई? 6/1 के, यानी 6 ही है ये। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 6 से मल्टीप्लाई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। तो x हो जाएगा 6 × 4/3। ये 3 से ये 6 कैंसिल, 2 4 द x = सिंपल 8। तो एक्सेलेंट भाई, जो जो इसका आंसर 8 दे रहे हैं। ये बड़े सिंपल से प्रॉब्लम है, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना जरा ना, कोऑर्डिनेटर से लेके याद से, क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन इसमें जो है ना हाथ साफ होना जरूरी है, जल्दी जल्दी स्पीड होनी चाहिए। इफ x is to 8, x, अच्छा ये इस टू का मतलब क्या है? x is to 8 का मतलब है x/8। सही है, इसको जरा देन x = जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर। वो बोल रहा है x/8 बराबर है 15/12 के। मायदा बोल रही है कि सर इसका आंसर 10 है, यानी कि आंसर ए है। चलो देख लेते हैं, और कोई आंसर देना चाह रहा है इसका? मोहम्मद अब्दुल्ला भी बोल रहे हैं कि 10 है। चलो ये दो बच्चे बोल रहे हैं 10 है, तो फिर देखते हैं। और भी बच्चे बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं भाई। अब्दुल्ला, फातिमा सब, अच्छा सही है, मारवी। अच्छा ये देख लो भाई, 10 किस तरह निकाल रहे हैं ये बच्चे। इन्होंने बोला कि सर x is to 8 यानी x/8। x/8 इन्होंने किसके बराबर रख दिया भाई? 15/12 के। इन्होंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो x क्या हो जाएगा? 15 × 8/12। ये अगर मैं इसको कैंसिलेशन करूं, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, सही है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, और ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो क्या आंसर आ रहा है? 5 × 2, सिंपल, 10। सही है, एक्सेलेंट। 12 × 10 120। अतरवा, एक सेकेंड एक सेकेंड, जरा मुझे अतरवा की ये बात जरा देखने दो, ये मुझे हजम नहीं हुई। ये अतरवा साहब क्या फरमा रहे हैं कि सर 12 × 10 जो है वो 120 हो जाएगा। अच्छा खैर, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, राइट अ प्रोपोर्शन दैट मीन द SR = TQ। जल्दी बताओ यार, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है। थ्योरी नहीं, मतलब टेक्निकल है। अक्सा डी, शकील डी, मारवी डी। अच्छा चलो देखते हैं। सभी जो है वो डी आंसर दे रहे हैं। पहला वाला चेक करो यार, S/R। भाई SR मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ SR डिवाइड हो ही नहीं सकता। SR + TQ, ये प्लस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये प्लस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना रेशो में, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। SR - TQ, ये भी गलत। S/T। अब जरा देखो, अब मैं अगर इसको अरेंज करूं, ये T यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके S से क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये R S से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके Q से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका मतलब है यार, ये वाला जो रेशो है ना, S/T = Q/R, ये रेशो आपका करेक्ट है। वही आंसर देगा जो वो दो आंसर देंगे। हाँ एक्सेलेंट भाई, अत्रबा, निशा, ये दो। इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज। जल्दी से जवाब दो भाई।
स्क्वायर की क्वेश्चन पहले समझ लो, स्क्वायर की एक साइड को डबल कर दिया ना, जैसे स्क्वायर का अगर 4 था उसको मैंने 8 कर दिया, डबल कर दिया, तो उसके पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा? पेरीमीटर होता है स्क्वायर का पूरा, देख लो ये स्क्वायर है, अबे भाई ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर ही समझो, ये लग नहीं रहा स्क्वायर लेकिन ये स्क्वायर है। अब ये इसकी हर साइड क्या है, एक्स है। वो कह रहा है मैंने हर साइड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसका पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा? पेरीमीटर होता है इन सब साइड्स का सम, ले लो। अब जरा जल्दी आंसर। डी, डी 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 डी। हर कोई डी बोल रहा है भाई, जबरदस्त। अब ये देखो बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन में ना, दैट इज वेयर द एग्जामिनर एक्चुअली ट्रिक्स यू इन दी सिंपल प्रॉब्लम्स। तो तुम लोग जो है वो लगा दे, तो अब मैं, एग्जामिनर ने बोला भाई ए, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अब जरा गौर से सुनना, जो सारे डी आंसर दे रहे हो मल्टीप्लाई बाय 4, मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ जिसकी साइड क्या है, 2 2 2 2 है, सही है? सही है, इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? 8 होगा ना। 2 + 2 + 2 + 2 8। मैंने क्या करा, उसने बोला कि डबल कर दो, मैंने क्या करा, एक बड़ा स्क्वायर ले लिया, उसकी मैंने साइड ले ली 4, जो वो बोल रहा है। 4 + 4 8, 8 + 12 4, ये क्या हो गया 16। क्या रिलेशन बन रहा है, क्या ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया? नहीं बेटा, ये डबल हो गया, इसका जो आंसर है वो बी है। सारे ही गलत आंसर दे रहे हो, एक ने गलत दिया तो बस सब सर वही, वही इसका आंसर सही है। अब किसी पहले बच्चे ने बोल दिया होगा कि सर मल्टीप्लाई बाय जो है वो 4 हो गया, तो बस सर हम भी सब शुरू हो गए, वर्किंग नहीं करनी किसी ने। अच्छा भाई चलो 7 बताओ, जल्दी से। क्वेश्चन 7 देखो। भाई मैप है, उसके ऊपर 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 25 माइल। टू सिटीज 150 माइल अपार्ट है, मैप पे वो कितनी दूर होंगे भाई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 6। अब कह रहे हैं कि सर डी, इसमें भी तो कहीं सब साथ जो है वो गलत नहीं बोल रहे। 7 और 8 आर डी आंसर, चलो देख लेते हैं भाई। अच्छा भाई, 1 इंच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 25 माइल को, सही है? 25 माइल को, तो एक्स इंचेस रिप्रेजेंट करेंगे। अबे यार, एक्स इंचेस रिप्रेजेंट करेंगे आपके कितने को, 150 को। 1 सेकेंड जरा मैं इसको वो लगा लूं। सही है। अब ये एक इंच रिप्रेजेंट कर रहा है x = 150, अब क्या करोगे, वो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 25x 150, एक्स क्या आ जाएगा? हाँ 6 आ जाएगा, सही कह रहे हो, डी आंसर। इस बार जो है वो सब सही कह रहे हैं, शुक्र है। चलो, इफ देयर आर 1.15 लैंड माइल्स इन अ नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल जो होता है बेटा वो, अब ये तुम लोग इसको छोड़ दो, नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल होता है वो जो कश्तियां नहीं चलती समुंदर में, तो उनकी स्पीड्स मेजर होती है नॉट्स में। तो उनका जो माइल, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो नॉटिकल माइल में होता है। तो खैर, तुम लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा कि 11.5 डी। अरे कोई डी बोल रहा है, जरा देख लेते हैं। 1.15 लैंड माइल है इन अ नॉटिकल माइल, यानी ये नॉटिकल है और ये वैसे वाले माइल हैं। तो ये एक में कितना है, 1.15 लैंड माइल्स है, सही है? 1.15, हाउ मेनी लैंड माइल्स आर देयर इन 10, ये 10 है। ये क्या होंगे, एक्स, x = 10 × 1.15। बिल्कुल सही कह रहे हो, 11.5 इसका डी आंसर। एक्सीलेंट। 9 देख लो भाई, हाउ मेनी आउंसेस आर देयर इन 4 पाउंड 16 आउंसेस,
4 पाउंड 5 आउंसेस। देखो भाई, क्या आंसर है भाई, जल्दी बताओ। अच्छा, आउंसेस नहीं समझ आ रहा बेटा। एक पाउंड जो होता है वो आपका, 1 पाउंड होता है आपका, या 1 LBS होता है, वो होता है 16 आउंसेस। आप कर लोगे? जल्दी बताओ। अब बेटा ये यूनिट्स हैं, ये कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए एग्जाम के लिए। ये स्पेसिफिकली ये पाउंड और ये आउंसेस जो हैं वो ये आपको पता होने चाहिए। अब कर लो जरा, अब मैंने बता दिया ना ये इसकी क्या हुआ है। इसको जरा याद रखना, 1 पाउंड में जो है वो 16 आउंसेस होते हैं। भाई बच्चों की फीडर नहीं देखी क्या कभी? उसके ऊपर जो है वो आउंसेस से लिखा हुआ होता है, सारा जो आउंसेस में मेजर होती है वो। तो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है कुछ। अच्छा भाई, 4 × 16 + 5, इसका सिंपल ये सोल्यूशन है। क्या हो तुम लोग आंसर दे रहे हो? डी आंसर है, डी इज द आंसर। एक्सीलेंट, सिंपल। 64 + 5, 16 × 4 + 5। अच्छा, ये एक्स और वाई का रेशियो दे दिया 4:1, तो y/x क्या होगा भाई? फ्री का मार्क दे रहा है एग्जामिनर इसमें तो 10 में। बी। हाँ एक्सेलेंट बेटा, बी आंसर है इसका। तो ये जो है वो बी जो है, तो ये हो गया भाई हमारे। आज हमने परसेंटेज, रेट्स और रेशो हमने जो है वो कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अलजेब्रा की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो है हमारी क्लास आज की यहाँ पे जो है ओवर होती है। और अच्छा खैर, एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं, वो तुम लोग कोई तरावी पढ़ने वाला बच्चा है भाई? इसको मसला होता है अगर मैं जल्दी क्लास, क्योंकि 27 के बाद से मैं जल्दी क्लासे कर दूंगा, तरावियाँ खत्म हो जाएंगी। तो किसी की अगर 27 के बाद चलेगी तरावी तो मुझे बता दो। तो क्या कुछ ज्यादा जल्दी?